हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम लोग अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को लेके आ चुके हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रोजेक्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रेनफॉल प्रेडिक्शन करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेट के अकॉर्डिंग कि अगले दिन रेनफॉल होगी या नहीं होगी या किस टेम्परेचर, मतलब बहुत सारी हम लोग एक तरह से समझ पूरी एक एनालिसिस करने वाले हैं उस डेटा सेट पे कि ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल की क्या कंडीशन है, क्या सारी चीजें हैं और पूरा एंड टू एंड। और हम लोग जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को पूरे एंड टू एंड बनाते हैं और एट लास्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाके उसे डिप्लॉय भी करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बना लेनी है और वहाँ पे डेटा सेट को हमें रख लेना है। तो डेटा सेट आप लोग को कहाँ मिलेगा, डेटा सेट आप लोग को कैगल पे मिल जाएगा। कैगल पे ये और रेन इन ऑस्ट्रेलिया जैसे हम लोग लिख के सर्च करेंगे हमें वो डेटा सेट मिल जाएंगी और हम लोग डेटा सेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डेटा सेट को डाउनलोड कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा डेटा सेट नहीं, बहुत छोटा डेटा सेट है। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप लोग को ऐसी एक फोल्डर में डेटा सेट को यहाँ पे रख लेना है। क्लियर। तो डेटा सेट को डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग को ऐसे फोल्डर में आ जाना और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेना है। अगर किसी को नहीं पता कि जुपिटर नोटबुक क्या होता है, हम लोग इसे कैसे यूज करते हैं, तो सिंपल आपको इसके बारे में मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग सिंपल जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग को क्या कोई भी टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गिट बैश ओपन कर रहा हूँ। तो गिट बैश मैं यहाँ पे अपना जुपिटर नोटबुक गिट बैश के थ्रू ओपन कर ले रहा हूँ। गिट बैश हो गया, पावर सेल विंडो हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट आप लोग कोई भी टर्मिनल यूज करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए एक फाइल पाइथन फाइल बना लेते हैं और इस हम लोग इस फाइल का यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। क्या, रेन रेन प्रेडिक्शन या रेनफॉल प्रेडिक्शन, वट एवर यू वांट, यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं। क्लियर। मैंने यहाँ पे रेनफॉल प्रेडिक्शन लिख दिया। तो यहाँ पे आज हम लोग से पहले क्या करना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे हमारा डेटा है, आप लोग यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट नेक्स्ट डे रेन बाय द ट्रेनिंग क्लासिफिकेशन मॉडल ऑन द वेरियस रेनफॉल डेटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके कंटेंट जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके बाद डेटा के बारे में क्या क्या सारी चीजें हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। तो क्लियर। आई होप कि सबको अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ कुछ बेसिक लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है। तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट लाइब्रेरी को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे से मार्कडाउन कर दे रहा हूँ। मार्कडाउन क्यों करते हैं अभी तो आप लोग को पता ही होगा, तो बताने की जरूरत तो नहीं होगी। क्लियर। तो बेसिक लाइब्रेरी कौन कौन सी है, अगर आप लोग मशीन लर्निंग या पाइथन प्रोग्रामिंग करते होंगे तो ये पांडाज नमपाई लाइब्रेरीज आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होगी। तो मैं वो सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ। अगर ना हो तो सिंपल क्या करना है, इसे आपको क्या करना है, डाउन इन मतलब पिप इंस्टॉल पांडाज पिप इंस्टॉल नमपाई के थ्रू से हम इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। क्लियर। मैटप्लॉटलिब मैटप्लॉटलिब डॉट पाई matplotlib.py एज plt एंड आफ्टर मैं इसे यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। एक लाइब्रेरी में और इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट seabond एज एसएनएक्स, मैंने यहाँ पे seabond को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। क्लियर। तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हम लोग चल अपने डेटा सेट को क्या रीड करते हैं। तो मैं pd डॉट रीड सी एस, हमारा डेटा सेट क्या CSV है। तो मैं यहाँ पे रीड CSV लगे उसका अपने नाम दे देता हूँ डेटा सेट का। यहाँ पे डेटा सेट का नाम क्या है, वेदर। मैं यहाँ पे नाम दे दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डेटा सेट हमारा लोड हो चुका है। मैं अगर df डॉट हेड करूँ तो हमें यहाँ पे टॉप 5 रोज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं यही चीज सेम चीज अगर df डॉट टेल करूँ तो आप लोग को बॉटम के 5 रोज यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। क्लियर। अब जैसे ठीक है, अब इतना सारी चीजें तो आप लोग को समझ में आई गई होगी इसमें क्या क्या है। तो सिंपल देख एक बार हम लोग क्या डीएफ का इन्फो करके चेक कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या सारी चीजें। तो यहाँ पे देखो डेट, लोकेशन, मीन टेम्परेचर, मैक्स टेम्परेचर, रेनफॉल, इवेपोरेशन, सनशाइन, विंड कॉस्ट, विंड गस्ट डायरेक्टरी, ये सब पता नहीं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं। तो ये देखो फीचर्स किस टाइप के हैं, फ्लोट हो गया, ऑब्जेक्ट, मतलब ये सारा हमें यहाँ डेटा टाइप देखने को
मिल जा रही है। तो df डॉट डिस्क्राइब से हमें पूरा डिस्क्रिप्शन df डॉट डिस्क्राइब से हमें पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जा रहा है। तो आप लोग को सिंपल तो ठीक है, इतना सारी चीजें तो कुछ है ही नहीं। अब देखो df डॉट इजनल हम लोग देखते हैं किसमें किसमें मिसिंग वैल्यू डॉट सम करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल देखने को मिल गया कि मीन टेम्परेचर में इतनी वैल्यू मिसिंग है, मैक्स टेम्परेचर में इतनी वैल्यू, मतलब मोस्ट ऑफ द फीचर्स में क्या वैल्यू मिसिंग है, ओनली टू डेट एंड लोकेशन ही वैल्यू यहाँ पे डेटा मिसिंग नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इन सभी डेटा को हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो हैंडल करने के लिए तो सबसे पहले हम सेपरेट आउट कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से हमारे न्यूमेरिकल कैरेक्ट फीचर्स हैं, कौन कौन से कैटेगोरिकल फीचर्स हैं। तो उनको सेपरेट आउट पहले से ही कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। df डॉट अगर हम लोग डी टाइप करें तो हमें यहाँ पे सारे किसके सारे फीचर्स के डेटा टाइप देखने को मिल गया। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ कोड ले कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे क्या करता हूँ, आप लोग को इसे रन करके दिखाता हूँ कि ये करता क्या है। क्लियर, देखो यहाँ पे क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फीचर्स 16 है, टोटल डिस्क्रीट फीचर्स 2 है, और टोटल कॉन्टिग्यूअस मतलब कि वो कॉन्टिग्यूअस मतलब जो कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में है वो 14 है, एंड कैटेगोरिकल फीचर्स 7 है। अब ये कैसे हो रहा है, तो मैं वन बाय वन जैसे न्यूमेरिकल फीचर्स ये मैंने यूज किया, ये मैंने लिस्ट कॉम्प्रहेंशन यूज किया। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझे मतलब बता सकता है, या मैं मतलब आने वाले मतलब जैसे मैंने क्या किया अपने चैनल पे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी, तो आने वाले वीडियो में ये पूरा आपको लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, स्ट्रिंग कॉम्प्रहेंशन सारी चीजें बताऊंगा, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीचर हमें फीचर क्या हमें देना है कि फॉर कहाँ से फीचर इन df डॉट कॉलम्स। df डॉट कॉलम्स से आप लोग को ना पता हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ df डॉट कॉलम्स करता क्या है। जितने भी कॉलम्स हमारे डेटा सेट में वो सारे कॉलम्स लाके हमें दे देता है। तो इन सभी कॉलम्स मतलब ये एक एरे है, एक एरे है। इस एरे में वन बाय वन हमारा ये फीचर्स मतलब कि इसका एलिमेंट्स लेगा और इस एलिमेंट को चेक करेगा कि df ऑफ डी टाइप्स। जैसे अब ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, df ऑफ किसका, हमें कोई एक फीचर लेना पड़ेगा। कोई फीचर मैं चलो ले लेता हूँ लोकेशन में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या डी टाइप्स, तो ये टाइप्स ओ आ गया। क्लियर, और क्या मैं विंड स्पीड कर लेता हूँ, कॉपी उसका फ्लोट है, और मैं हो गया cloud9 लोकेशन डेट में देखता हूँ। डेट क्या है ये हमारा, देखो बी, इसका ओ आ गया। मतलब ओ क्यों आ रहा है कि डेट हमें यहाँ पे डेट लोकेशन क्या ऑब्जेक्ट टाइप है, बाकी सब फ्लोट है तो फ्लोट का फ्लोट आ रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है उनका ओ आ रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि जिसका ओ नहीं होगा, देखो सिंपल सी बात है, जिसका ओ आएगा डी टाइप उसका वो क्या ऑब्जेक्ट टाइप है, मतलब वो कैटेगोरिकल फीचर्स हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या इसका यूज किया, हमने इसको न्यूमेरिकल फीचर्स लेना था, तो हमें नॉट इक्वल टू ओ कर दिया। जो नॉट इक्वल टू होगा वो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, एनी अदर और भी डेटा टाइप मतलब हो गया, मतलब कि फॉर्मेट इंटीजर्स के, तो वो सारे न्यूमेरिकल फीचर्स होंगे। क्लियर, तो क्या पे सारे के सारे हमें कॉलम लाके दे दिया जो इंटीजर टाइप है। जैसे लोकेशन में कौन कौन ऑब्जेक्ट टाइप कौन कौन से, रेन टुडे, रेन टुमारो, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। क्लियर, तो इसके बाद देखो अब क्या इसके ये फीचर्स, अब सेम चीज वही हुई है। अब यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ, रन रन करके दिखाता हूँ, तभी आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करना है हमें, जो डीप ऑफ फीचर्स की यूनिकनेस में चाहिए। देखो यहाँ पे जो डीप क्लाउड 9 AM एंड क्लाउड 3 PM हमने यहाँ पे चेक किया कि वो कौन कौन से डिस्क्रीट फीचर्स हैं। डिस्क्रीट फीचर्स मतलब कि वो सिंपल सा समझ लो कि डिस्क्रीट मतलब क्या होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होती है, एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू वो लगातार कॉन्टिन्यूअस आती रहती है, और डिस्क्रीट वैल्यू कहीं से रैंडम वैल्यू आ जाए उसे कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। तो ऐसे ये दो फीचर्स हैं जिनके मतलब जिनकी वैल्यू काफी डिस्क्रीट है, मतलब कि ऐसे कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में नहीं है। जैसे कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में हमने देखा कि अब देखो न्यूमेरिकल फीचर में एक दो टाइप मैंने बताया, एक कॉन्टिन्यूअस एक डिस्क्रीट। अगर वो डिस्क्रीट नहीं होगा तो बचा हुआ कॉन्टिन्यूअस ही होगा। देखो फॉर फीचर इन न्यूमेरिकल फीचर, सारे न्यूमेरिकल फीचर्स के फीचर्स को वन बाय वन लेगा और वो चेक करेगा। अगर वो डिस्क्रीट फीचर में नहीं हुआ तो पक्का तो वो तो कंटिन्यूअस ही होने वाला है। क्लियर, देखो यहाँ पे क्लाउड 9 AM और क्लाउड 3 PM को छोड़ के सारा का सारा चीजें हमारे यहाँ पे क्या है, ये
कॉन्टिन्यूअस फीचर्स। अब कैटेगोरिकल फीचर्स का तो आप लोग को पता ही है भाई, जो अगर न्यूमेरिकल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैटेगोरिकल फीचर्स होने वाले हैं। क्लियर? आई होप कि ये मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, और मैंने सारे इन 4 वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे देखो, न्यूमेरिकल फीचर्स 16 है, जिसमें से 2 डिस्क्रीट है और 40 कॉन्टिन्यूअस फीचर्स। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे अभी आगे चल के कि ये सब क्या है, हम लोग को जैसे अब इनको हैंडल करना होगा, तो हम इनको हम लोग डिफरेंट वे में हैंडल करेंगे। डिस्क्रीट को डिफरेंट वे में हैंडल करते हैं और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स को डिफरेंट वे में हैंडल करते हैं। क्लियर? और कैटेगोरिकल्स तो पता है हम लोग इसे हैंडल करना होता है। आई होप कि सबको मैंने यहाँ मैं अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे तो सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे एक बार मैं df डॉट इजनल डॉट सम, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इतनी सारी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। तो क्या करना, देखो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें हम लोग यहाँ पे हमें नंबर बता रहे हैं कितने, अगर हम लोग चाहें इसी को परसेंटेज के फॉर्म में देखें कि कितनी कितनी परसेंट वो मिसिंग है, तो हम लोग यहाँ पे सेम चीज लिखने के बाद हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोग को पता है, डिवाइडेड बाई टोटल से और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ डीएफ में जितने भी लेंथ होगी उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि वो कितने परसेंट में है। जैसे 1000 इतना है, तो ये टोटल अबाउट 1% मीन टेम्परेचर वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। क्लियर? इससे हम लोग बहुत सारे अपने न्यूमेरिकल फीचर्स, ये हो गया वो हम लोग ने किया, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल फीचर्स हो गया हमारा, ये कैटेगोरिकल फीचर्स, ये सारी चीजें हो गई। तो हम लोग इसे अब मतलब वेरिएबल्स में हमने स्टोर कर लिया, तो हम लोग इसे 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। ये भी सारी चीजें किस फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में। लिस्ट को कैसे यूज करना है, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आप लोग को पता ही है। क्लियर? अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ठीक है, अब मैं आप कर रहा हूँ df डॉट, मैं यहाँ पे किसको उठाऊँ, cloud9am को उठा लेता हूँ। cloud9am को जैसे मैं यहाँ पे करूँगा cloud9am, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई। अब मैं कुछ यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कुछ जैसे आप लोग को मैं डेटा सेट एक बार दिखा देता हूँ, df डॉट हेड। यहाँ पे डेटा सेट में देखने को मिल रहा है कि कुछ बहुत सारी वैल्यूज हमने जैसे जैसे हम लोग df डॉट डी टाइप्स, सब सारी चीजें यहाँ पे देखो, फ्लोट होगी, क्या फ्लोट होगी। अब जिसमें से हम लोग क्या मतलब बहुत सारी इसमें जैसे डेटा वैल्यू में देखने को पड़ा कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू मिसिंग है, तो हम लोग इनको हैंडल कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग को कुछ देखने को मिल रहा है, मैक्स टेम्परेचर एंड फॉल, और मतलब बारिश कितने बजे, प्रेशर कितना है, क्लाउड टेम्परेचर एंड फॉल टुडे, ये सारी वैल्यू क्या है, cloud9am क्लाउड है या 3 PM टेम्परेचर, ये सब सारी चीज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cloud9am और cloud3 PM को मैं यहाँ पे कुछ हैंडल करने वाला हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इवेपोरेशन सनसाइन और यहाँ पे जो भी cloud9am cloud3 PM क्या वैल्यू होने वाली, मैं इनको क्या करने वाला हूँ, रैंडम सैंपल इम्पुटेशन। ये क्या होता है, रैंडम सैंपल इम्पुटेशन, नाम से पता चल रहा है कि इम्पुटेशन करना है, मतलब कि सिंपल जो वैल्यू हमारी मिसिंग है, मतलब कि जो वैल्यू हम लोग मिसिंग हमारी वैल्यू उससे हम लोग क्या, उससे हम लोग किसी एक रैंडम वैल्यू से इंप्यूट कर देने वाले हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वेरिएबल जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे, ये फंक्शन यहाँ पे जाएगा df डॉट वेरिएबल, और df ये वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। रैंडम सैंपल क्या कर रहा है, df डॉट वेरिएबल ड्रॉप ना सैंपल ऑफ दिस। जैसे df डॉट वेरिएबल में आप लोग को यही दिखा देता हूँ कि ये करता क्या है। यहाँ पे जैसे df डॉट वेरिएबल में की जगह मैं दे देता हूँ cloud9am, cloud9am की दिखा, हमें पता चला इतनी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। अब ठीक है, मैं यहाँ पे सैंपल से चेक कर लेता हूँ कि कितने सैंपल्स हैं यहाँ, जितने सैंपल्स उठाना है, एक्सपेक्टेड पार्सिंग सैंपल सम df, क्या मैंने कह दिया यहाँ पे, कॉपी
पेस्ट सैंपल इज नॉट फाउंड, df डॉट ये कर लेता हूँ, df डॉट कॉपी पेस्ट। मैं यहाँ पे सबसे क्या वेरिएबल, ओहो, देखिए यहाँ पे देखा कि मैंने हमारे गिनवे से जो हमारा df 9 कॉलम से यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे लेके आया, यहाँ से कोई एक रैंडम वैल्यू उठाएगी और हमें इंप्यूट कर देना है। तो इंप्यूट करने के लिए हम लोग इससे यहाँ पे df डॉट वेरिएबल से ये हमने कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये क्या करेगा। जो 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 पहले वैल्यू है उसे वो ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप करने के बाद जो सैंपल रैंडम सैंपल वैल्यू लेके आएगा वो यहाँ पे स्टोर कर देगा, और वो फिर जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, रैंडम रैंडम सैंपल में। रैंडम सैंपल फिर हमने यहाँ पे क्या, फिर हम लोग उसके दोनों इंडेक्स को, देखो इंडेक्स मैचिंग करेंगे ना तो इंडेक्स मैचिंग नहीं होगी तो उल्टा सीधा फिर से वो जाके स्टोर हो जाने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लॉक का यूज, लोकेशन का यूज करके हम लोग फिर से उसी रो में भेजने वाले हैं। जैसे कि ठीक है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ वेरिएबल्स नहीं होगा तो ये इंटर हो गया क्लाउड 9 AM। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब सेम चीज है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू मिसिंग थी उसे यहाँ पे इंप्यूट कर दिया गया है। तो वो सारी चीजें अभी आपको देखने को मिल जाएंगी। मैंने इंटर, देखो इंटर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को df डॉट हेड करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो हमने किसको किसको किया था, रेनफॉल, सनशाइन, एवेपोरेशन और क्लाउड 9 देखो यहाँ वैल्यू इंप्यूट कर दी गई है रैंडमली। और यहाँ पे हम क्लाउड 9 देखेंगे 8 के बाद बाकी 3 9 और 7 है, 8 के बाद 7 8 0 यहाँ पे इंप्यूट कर दी गई है। क्लियर। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ रैंडम सैंपल इंपुटेशन से ना करते हुए यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप लोग उसे मोड वैल्यू या मीडियन वैल्यू से भी फिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू यहाँ पे आप लोग मीडियन हो गया, मीडियन से हम लोग फिल कर सकते हैं उसे, या चाहे तो मोड से वैल्यू कर सकते हैं। यहाँ हम लोग मतलब और भी बहुत सारी मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट मतलब कि उसे हैंडल करने के तरीके हम लोग उससे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मतलब इस वीडियो में रैंडम सैंपल इंप्यूटेशन का यूज किया, क्योंकि अभी तक मैंने इसे ज़्यादा यूज नहीं किया, तो मैंने यूज कर दिया। और देखते हैं अगर एक्यूरेसी अच्छी आएगी तो ठीक, नहीं तो हम लोग इसे फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग ऐसे ही हिट एंड ट्रायल कर कर करके एक अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाना होता है। क्लियर। तो आई होप कि सबको इतना समझ में आ गया हो कि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं। तो यहाँ तक हमने कर ली थी। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, जो कॉन्टिन्यूअस हमने देखा कि हमने क्या, हमारी जो दो टाइप की वैल्यू होती है, एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होती है और एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है। तो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू की हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ग्राफ कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बहुत ईजी होता है, मतलब काफी अच्छे से हमें सारा सारा डेटा विजुलाइज हो जाता है कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, सारी चीजें मिल जाती है। तो जो मीन टेम्परेचर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। काउंट मतलब सनशाइन भी नॉर्मली ठीक ही है, ये भी ठीक है। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम करना चाहे तो स्टैंडर्ड स्केलर से यूज करके कर सकते हैं, लेकिन तब भी डेटा हमारा काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबिलिटी हम लोग इसका बॉक्स प्लॉट करके देखने चाहते हैं कि हमारे डेटा सेट में क्या कोई आउटलायर्स हैं, क्योंकि आउटलायर्स हमारे मॉडल को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर देते हैं, कि जिससे कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती है। हमारे मॉडल काफ़ी मतलब बस समझ लो कि हमारा मॉडल इनकंसिस्टेंट हो जाता है, कि मतलब कुछ वैल्यू ऐसी, अब सिंपल सी बात है यार, ये होता क्या है, क्या जो मैं अभी बता रहा हूँ, आउटलायर्स। आउटलायर्स की वैल्यू ये होती है कि जैसे कि हमारी वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 के 1 से लेके 100 तक, मतलब कि सिंपल से मैं बता दूं, 1 से लेके अगर 100 तक हमने इनपुट करा दिया। लेकिन अगर मान लो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर 1 से लेके 20 तक आ रहा है, और किसी का एक 90 80 मतलब समझ लो कि 90 प्लस 90 के वैल्यू के पास अकॉर्डिंग नंबर आ रहा है, तो क्या होगा कि सब 120 अभी अचानक ही होने से क्या होगा कि हम लोग अगर इससे हम लोग फिर से जाएंगे इसको मान लो मीडियन लेने में, मतलब कि ये हमारे हद तक अपने हमारे जो भी हम लोग अपने अपने इस डेटा से या मतलब जो हमारे डेटास हैं इनसे हम लोग जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, मतलब कुछ इनसाइट कुछ इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू काफी हद तक उसे अफेक्ट कर देगा। क्लियर। तो हम लोग क्या करना होता है, ऐसे आउटलायर्स को हटा देना होता है कि हमारे डेटा को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि चलो ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं, बॉक्स प्लॉट से हम लोग काफी इजिली आउटलायर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मीन टेम्परेचर, ये जो बॉक्स प्लॉट इतना है तो ठीक है, इसके बाद की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आउटलायर्स। इसमें भी आउटलायर्स हैं,
इसमें भी आउटलायर्स हैं, इसमें भी आउटलायर्स हैं, आउटलायर इसमें भी है, मतलब कि इसमें नहीं है, इसमें आउटलायर है। तो देखो इन सभी आउटलायर्स को हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना होगा अपने मॉडल्स को काफ़ी हद तक अच्छा बनाने के लिए। ये नहीं कि हमारा मॉडल बेकार बन जाए और मतलब कि हमारी मॉडल की एक्यूरेसी भी अच्छी ना आए। क्लियर? ये तो हो चुका। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम हम हमारा क्या थी, कौन थी, कॉन्टिन्यूअस जो फीचर्स थे, कॉन्टिन्यूअस फीचर्स क्या बहुत सारे थे, मतलब डिस्क्रीट 2 थे और कॉन्टिन्यूअस बहुत सारे थे। कॉन्टिन्यूअस फीचर्स को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो देखो फॉर फीचर्स इन, कहाँ जाना है, कॉन्टिन्यूअस फीचर्स के वेरिएबल में। यहाँ से जाने के बाद हम लोग को वन बाय वन सारे फीचर्स को लाना है। वन बाय वन सारे फीचर्स को लाने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं, इफ डीएफ में हम लोग क्या दे दूँ, फीचर दे देते हैं। तो ये हाँ, यहाँ पे फीचर्स लिए तो डीएफ फीचर्स में हम लोग क्या इजनल डॉट सम, जो सम वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी अगर वो वैल्यू क्या हो, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी मतलब कि पक्का उनमें वैल्यू है। या हम लोग सिंपल यहाँ पे डीएफ इजनल का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो ट्रू होगा तो भाई ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो लेकिन मैं यहाँ पे नंबर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, क्यों नोटिंग करें, आप लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डीएफ में क्या ले ले रहा हूँ, फीचर्स, डीएफ में फीचर्स ले लिया। अब मैं इनका अब मैं इस क्या करना, फिल, जैसे आप लोग को पढ़े होंगे, फिलना से हम लोग फिल करते हैं। इसमें क्या फिल करूँ, डीएफ ये TURES फीचर्स। इसमें हम लोग क्या करना है, इसका हमें मीडियन, जैसे हमने बताया कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है तो हम लोग उसका मीडियन फिल कर सकते हैं, जो हमारे काफ़ी मतलब एक तरह से समझ लो काफ़ी अच्छी एक इम्प्रेशन होता है कि हम लोग अपनी मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि सारा वैल्यू मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में आ रही है, अगर कोई एक वैल्यू वहाँ गायब हो गई तो हम लोग उसे अपने आसपास की वैल्यू से देख के आराम से मीडियन उसे फिल कर लेंगे, जो काफ़ी हद तक सही होगी। अब मैं इसी चीज़ चाहता हूँ कि अब जो हमारा ये वेरिएबल है इसी में जाके वो स्टोर भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो स्टोर हो जाएंगी डीएफ फीचर्स करके। चलो रन करके देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीएफ डॉट इजनल डॉट सम करके देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू यहाँ पे इम्प्यूट हुई है। वहाँ मोस्टली सारे हमारे जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स वेरिएबल थे वो सारे हमारे हैंडल हो चुके हैं। बचे बचे कौन कौन से कैटेगोरिकल्स और ऊपर के डेट और लोकेशन जो हमारे बचे थे, ये भी हम लोग को इसको भी हैंडल करना होगा आगे चल के। क्लियर? क्योंकि वो अभी कैटेगोरिकल्स वेरिएबल है, तो कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम हैंडल करने वाले हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो आज नहीं, हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो हमने आज तक अभी तक हमने जो हमारे जो न्यूमेरिकल्स फीचर्स थे हमारे उनको हैंडल किया। तो देखो गाइज हमने यहाँ पे अभी काफ़ी हद तक एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस करके देखी नहीं है कि मतलब कि डेटा को ग्राफ ड्रॉ करके क्या हमारे डेटा से पता चल रहा है। तो हम लोग वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। आई होप कि सबको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि और जैसे नेक्स्ट पार्ट इसका वीडियो को अपलोड हो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।